नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट की परीक्षा के आंसर की को। तो जनगणना पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो पहला सही हो जाएगा आपका 74.04। चौथा, ये जो आंसर की है बहुत ही सटीक है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो इंटरनेट से और अध्यापकों विशेषज्ञ अध्यापकों से इसको जो है तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हो जाएगा आपका चौथा 74.44%। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया? 2000 करोड़, 5000 करोड़, 1000। तो इसका सही हो जाएगा आपका 1000 करोड़ का दिया गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और सी, पहला ही ऑप्शन। आपका चौथा क्वेश्चन है, जैव विविधता है। जैव विविधता क्या है? इसमें आपका सही सभी हो जाएगा। तीसरा अगला है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो सभी को मालूम है डेसिबल में। तीसरा हो जाएगा। अगला है, छठा, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? छठा हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा 1564 में, 1564 में ये हो जाएगा जजिया कर समाप्त किया था। सातवां, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ तो उसमें सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। आठवां, निम्नलिखित में किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो आठवां हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, 1874 में। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में। निम्नलिखित राजवंशों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुंग राजवंश, तो इस शुंग राजवंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। शुंग वंश आया आपका 185 से 75 ईस्वी तक, 25 ईस्वी तक, और हर्यक आया था 544 से 413, और ये नंद वंश था 324 से 118 ईस्वी तक, और ये मौर्य वंश था आपका 36 से 116। तो इस तरीके से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दसवां का हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। अगला है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं आई? तो सबको पता है नर्मदा नदी। अगला है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था, तो ये आपका आया था 13वां का, 2 ऑप्शन हो जाएगा सही, मार्च 1946 में। भारत में उपराष्ट्रपति विधानसभा थे, सबको मालूम है, 2 सही हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के 11वीं सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अगला है, इसमें क्या किया गया है? F216L, तो ये किया गया आपका क्यूब किया गया, तो इस तरीके से 1728 हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, संकेतीय भाषा में गंगा को, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 17 का चौथा। 19-11 मतलब इसमें अक्षरों के जो क्रम होते हैं उन्हीं को रखा गया है। तो 18 का हो जाएगा, इसमें आपको जो है लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें आपका सही हो जाएगा 10 किलोमीटर। 18 64 और 66 36, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा आपका 105 इसमें थीटा बराबर 38-11/2 m मिनट। अगला इसमें हो जाएगा आपका 105, 19 का 105 हो जाएगा। 20वां का हो जाएगा आपका 20वां का दूसरा, सरयू नदी किनारे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का 1 जुलाई 2017 से, सी ऑप्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत की है मैंने इसको बनाने में। 21 का 3 हो जाएगा, पुडुचेरी किस राज्य? तो ये हो जाएगा आपका मद्रास में। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो आपका ये हो जाएगा प्रतिनिधित्व बनाया जाना, ये भी गलत है। तो इसमें तंजौर के बिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा राजराज प्रथम, 24 का 4। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25, अटल नवाचार मिशन संबंधित है। अटल नवाचार मिशन संबंधित है आपका उद्यमशीलता विकास से, जो मृदा जल के द्वारा वाहन होती है कहलाती है, तो इसका हो जाएगा आपका मंक। 26, भोज्य एवं भाज्य के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध क्या कहलाता है? तो भोजन श्रृंखला, फूड चेंज। समुद्र के तल पर रहने वाले जिनको क्या कहा जाता है? तो बेंथिक कहा जाता है उनको।
दूसरा हो जाएगा। एक पावर हाउस का 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा होगी 4800 मेगावाट, ये हो जाएगा सही। एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित से सुमेलित नहीं है माल्टोज, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, तो ये आपका सही गलत हो जाएगा। आपका फार्मिक एसिड नहीं होता क्योंकि चींटियों को काटने से फार्मिक एसिड होता है, ये गलत है। वैसे एसिटिक एसिड भी गलत है क्योंकि इसका जो है अचार सिरका होता है, सुमेलित नहीं है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 20 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित कैसे संबंधित अपतटीय, तो ये हो जाएगा आपका 32वां का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तटीय गश्ती जहाज निम्नलिखित में से भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इसमें आपका सही हो जाएगा लक्षद्वीप। निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए नीचे फोटो में सही तथ्य। साइमन कमीशन 1928 में आया था जलियांवाला बाग, ये 1919 में हुआ था, 1931 में आपका दांडी मार्च हुआ, तो फिर SR मेहता की मृत्यु 1915 में हुई। तो इससे चौथा और दूसरा से शुरू हो जाएगा, जो शुरू है वही सही हो जाएगा, अर्थात चौथा ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन में भारत समाज की स्थापना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो विनायक दामोदर सावरकर, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से बीमारी कौन सी बीमारी वायरस जनित है, इसको मैं अभी हाल ही के 1 हफ्ते पहले वीडियो में आपको बताया था। रेबीज जो है, जो कुत्ते काटने से होता है, तो वो हो जाता है। ECG की संघ की विद्युत गति का ग्राफीय प्रदर्शन है, तो ये आपका हो जाएगा हृदय का। ये इसमें हो जाएगा आपका वहाँ C12 C15, ये समस्थानिक होते हैं आपका आइसोटोप्स। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है, साइट्रिक खट्टा भी होता है और ये मैलिक एसिड होता है, तो इस तरीके से आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो ये आपका सही हो जाएगा 40वां का 2014 में, 40वां का 2014 में सही हो जाएगा। अगला है 41, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया जल मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, गोवा ने। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम आया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। किसानों की आय बढ़ाने किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए गया, तो सही बेन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के समय से सेतु बांध किस नदी पर निर्मित होगा, तो इसमें जो है आपका काबुल नदी है, तो इसमें थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो ये आपको इसको डाउटफुल रखते हैं। वैसे इसे मैदान नहीं होती, ये कुनार नदी हो सकता है, लेकिन इसमें काबुल नदी सही था। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, 17.5। कुमाऊं हिमालय भारत किस किन नदियों के बीच स्थित है, तो ये आपका सही हो जाएगा सतलज और काली के बीच में। हरित क्रांति संबंधित है रोहित उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। भारत का कौन सा तटीय प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है, तो ये आपका सही हो जाएगा उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है, तो उत्तर रेलवे इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विषाणु के किस गुण से उसके अजीवित होने का आभास होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसमें आपका सही हो जाएगा विषाणु के किस गुण से उसके अजीवित होने का आभास होता है, तो ये हो जाएगा क्योंकि विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए सकते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खेत में नॉन स्टॉप उपस्थिति सहायक होती है, तो ये जो है नाइट्रोजन चक्र में, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है। निम्नलिखित कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट, तो ये इसमें हो जाएगा आपका TMB एक वायरस है, तो ये ना ही प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। किस दशा में गुणसूत्र दोनों भुजाएं समान होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा टीरोसेंट्रिक होता है, तो ये जो है चौथा हो जाएगा। आत्मघाती थैलस ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम, सुसाइड बैग जिसे कहते हैं, तो 55 का तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से ध्रुव अवगुण वाला यौगिक है, तो ये आपका हो जाएगा C ऑप्शन 56 का। निम्नलिखित में से परमाणु क्रमांक और सरणी में वस्तु ध्यान रखते हुए इन तत्व को बढ़ते तात्विक लक्षण का सही क्रम है, तो पहला का ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। प्रोटीन स्मार्ट का मुख्य अवयव है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 पैन और NO2।
मेथोमेग्लोबिनिया नामक बीमारी किस कारण से होती है? पीने में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से। सही हो जाएगा। चौथा 59 का 64 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ताम्र के डिस्क में एक छिद्र है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए कि ताम्र की एक डिस्क में छिद्र है तो गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार बढ़ेगा, बढ़ता है। सॉरी, इसका आकार उतना ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। 1 नैनोमीटर तुल्य है तो इसमें आपका सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो ये आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻⁹ मीटर होता है आपका 1 नैनोमीटर के तुल्य। तो 62 का हो जाएगा आपका 3। उसमें और जो विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्त प्रयुक्त करती है? तो इसका हो जाएगा फोटो सेल हो जाएगा। 63 का तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षणीय बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही आपका सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल आपका नहीं है। शेर की दाढ़ में होता है, शेर की दाढ़ में अधिक तीव्रता होती है, कम तारत होता है। जंतुओं के वर्गीकरण में से कौन सा समूह सही है? आपका सही हो जाएगा ऑक्टोपस, तारामीन और जेलीफिश। अमीबा एक कोशिकीय पादप है, एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। नाल तंत्र की उपस्थिति फाइलम विशिष्ट का लक्षण होता है। पोराफेरी में जो है, पोरीफेरा में यह सही हो जाता है। लंबे वायु छिद्र युक्त अस्थिर तथा वायु थैलियन से इस वर्ग का फेफड़े इस वर्ग का लक्षण है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्षी लाभदायक कीट है तो एपिस इंडिका होता है, ये मधुमक्खी का, ये आपका सही हो जाएगा। एक कार निश्चित दूरी के प्रथम वर्ग, ये आपका हो जाएगा हरात्मक माध्य। वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पावन समान होता है? तो -40 डिग्री आपका सही हो जाएगा। 72 का बी। इनमें किसका प्रयोग प्रशीतन में किया था? सबको मालूम है, फ्रियान का। 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा आपका है विद्युत धारा की शक्ति का। एक दिष्ट धारा चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, जहाँ ई तथा बी क्रमशः विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई तथा बी। इलिसा जो टेस्ट किया जाता है आपका एड्स के लिए, तो एंटीजन और एंटीबॉडी ट्रांसफर किया द्वारा होता है। बीटा टॉक्सिन बीटी बैगन वगैरह होता है, बैसिलस थ्रोजेंसिस, तो ये क्राइजीन होता है आपका सही। चौथा निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती? सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ना कि ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन निकलती है। कवक मूल किसके उदाहरण? सहकारिता के उदाहरण हैं। ये आपका चौथा 1 KB के बराबर होता है तो 1024 बाइट। अगला है निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो इसमें होती है आपका औरत किरणों की। एट्रोफा बेलाडोना के किस भाग को औषधि प्राप्त होती है? तो जड़ों से आपका प्राप्त होती है। जूट प्राप्त होता है कार्कोस कैप्सुलरिस से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुई होता है आपका गॉस्पियम, रुई आपका हो जाएगा गॉस्पियम, 88 का चौथा हो जाएगा। कंपोजिट इक्वल में पुष्प होता है तो ये आपका सही हो जाएगा परिजांकी। कोकीन प्राप्त होती है पॉपी पौधे से। आचार कोष्ठी हृदय पाया जाता है मत्स्य से स्तनधारी तक। स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं? तो कार्निवोरा के जो जंतु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? जलीय होते हैं। नाखून, पंजा, खुर, और ये किसका है? आपका एपिडर्मिस का है। निम्नलिखित से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त थक्का जमने के जिम्मेदार है? सबको मालूम है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन के खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्कैंसी रोलिय अनुकूलन, और वही अनुकूलन निम्नलिखित, और वही मतलब ऊपर जाने की। निम्नलिखित में से कौन से आयरन की आयस की ओर नहीं है? तो इसका आ जाएगा सही ऑप्शन लिमोनाइट। 57 निम्नलिखित में से धातुओं में कौन से अपने संगठन के दृष्टिकोण से सम्मिलित नहीं है? गन मेटल। सही ऑप्शन हो जाएगा लेड तथा जिंक। 3 निम्नलिखित में से कौन सा निर्जलीकरण अपक्रिया में सबसे अस्थायी कार्बोनियम मूलक देता है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 3rd। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित हाइलाइट्स के SN2 अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपक्रिया का सही क्रम होगा? तो ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। NO नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा सल्फर के विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्नलिखित किस प्रकार बढ़ते हैं? तो इसमें आपका सही हो जाएगा फास्फोरस, ये हो जाएगा आपका दूसरा। असत्य कथन चुनिए। इसमें आपका सही हो जाएगा 3 ऑप्शन। असत्य कथन में गैसोलीन में टेट्राएथिल डाला जाता ताकि वाहनों में निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण न उत्पन्न कर सके।
अगला है F6 में संकरण, यह है Sp3d है आपका। निम्नलिखित तत्वों के लिए बढ़ती विद्युत ऋणात्मकता सही क्रम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन, मैंगनीज, बेरिलियम और लिथियम और कार्बन। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निम्नलिखित आवृत्ति में एक्स उत्पाद है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। रेशम कीड़े के पालन पोषण कहा जाता है सेरिकल्चर से होता है। शरीर का श्वसन केंद्र उपस्थित होता है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क सेरिबेलम में। हिलने का लूप संबंधित है मानव के उत्सर्जन से। इनके कौन शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो यह अस्थिमज्जा कहलाता है। तो इस तरीके से हमने साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।